एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फॉर्म फिल करें, चाहे कुछ भी करें, एक इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, आपके सामने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आते हैं, जैसे सीबीटी मोड हो गया, सीएसआईआर हो गया, यूजीसी हो गया, एससी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। इस तरीके के एब्रीविएशन आते हैं जिनके आपको फुल फॉर्म नहीं पता होते हैं। तो कई सारे फुल फॉर्म तो बहुत कॉमनली यूज हम करते हैं, इसलिए उनके पता होते हैं, लेकिन कई सारे हमें नहीं मालूम होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना होता है। और मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं बहुत सारे एब्रीविएशन आपके सामने लेकर आई हूँ जो कॉमनली हम यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं कुछ एब्रीविएशंस के बारे में। एब्रीविएशन का अर्थ होता है शॉर्ट फॉर्म। कई बारी हम इनका अर्थ जानते हैं और कई बारी हम इनसे अनभिज्ञ होते हैं और ये हमारे सामने आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम इसका मतलब क्या निकालें। तो आपकी इस मुश्किल को आसान करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हो सकता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें भी आपसे पूछा जाए, और जनरली तो हम इनका इस्तेमाल करते हुए देखते ही हैं। तो फर्स्ट आता है सीवीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ, आजकल सारे ही टेस्ट जो होने लगे हैं वो कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। आपको पेन और पेपर नहीं दिया जाता है, कोई ओएमआर शीट नहीं दी जाती है। अब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर इंटरनेट के थ्रू अपना एग्जाम देते हैं, उसे कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीएसआईआर का अर्थ होता है जिस तरीके से यूजीसी अपने नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वैसे ही सीएसआईआर भी एक संस्था है जो कि नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं बट उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कमजोर है, इस वजह से उन्हें कुछ रिजर्वेशन मिलता है 10% का, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। नेक्स्ट आता है जीओआई, बहुत ही जनरली यूज होने वाला टर्म है, इसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा किसी भी जानकारी को शेयर किया जाता है उसमें लिखा होता है जीओआई। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है, जिसे कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब जिसमें एक क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को करेक्ट चुनना होता है। इस तरीके के जब प्रश्न होते हैं उसे कहा जाता है एमसीक्यू। एमओई इसका मतलब होता है, बहुत ही जनरली यूज होने वाला टर्म है, अगर आप एजुकेशन सेक्शंस में अपने करियर को देख रहे हैं या फिर उस तरीके का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आपके सारे ही एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है एमओई। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। देखिए एनडीए का बहुत अलग जगह भी दूसरा भी आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी भी आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस जगह पे इसका उपयोग किया जा रहा है। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए साथ में ही लिखा हुआ होता है उसके, है ना। नेक्स्ट आता है एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई गवर्नेंस प्लान से संबंधित जो कुछ भी होता है उसके शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। एनटीए, देखिए आजकल जो भी एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं या होता है एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट हो गया या फिर और भी कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, उसको एक संस्था ही कंडक्ट कराती है जिसे कहा जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट हो जाए, सीटेट हो जाए या फिर आपका सीएसआईआर नेट हो जाए, सारे ये एग्जाम जो होंगे वो अब एनटीए के थ्रू होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं ओबीसी एनसीएल। देखिए ये भी बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है जिसे कहा जाता है अदर बैकवर्ड का क्लास नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि ओबीसी में आते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन क्रीमी लेयर में नहीं उनका नाम है, तो एनसीएल ये आ जाता है, नॉन क्रीमी लेयर। नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है, यानी कि उनका किसी तरह से भी उन्हें एक शब्द में कहा जाए तो दिव्यांग हैं, उन्हें हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में रखते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूआरएस, क्वेरी रिडल्सल सिस्टम। इसका मतलब होता है शिकायत निवारण प्रणाली। जब भी कोई हमारे पास में कोई समस्या होती है, उसके अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज का निवारण करना चाहते हैं, तो क्यूआरएस एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आप अपनी जो भी शिकायत होती है उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आरपीडब्ल्यूडी। आरपीडब्ल्यूडी ये क्या है? द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016।
ठीक है। जो भी हमारे अगर फिजिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज के शिकार हैं, उन सभी लोगों को क्या राइट्स मिले हुए हैं, इनको आप जो एक्ट 2016 है उसे देख सकते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है RPWD। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला है, SC। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग, सॉरी, जो अनुसूचित जाति होती है उसे कहा जाता है शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट आ जाता है अनुसूचित जनजाति, SC। ST के बाद में ST, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। ऐसी जनजातियां जो कि अनुसूचित कैटेगरी में आती हैं उसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है UGC, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है। UGC का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये UGC है। फिर आता है UPI, बहुत ही यूज होने वाला टर्म है। आजकल हम कभी भी कोई भी पेमेंट करते हैं तो हम अपने फोन के थ्रू करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज कॉल्ड UPI। नेक्स्ट आता है UR, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ऐसे लोग जिन्हें रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होता है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो कहलाते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। UT का अर्थ होता है, UT भी बहुत यूज होने वाला टर्म है, लेकिन यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल की होती है, सेंट्रल उसमें चलते हैं, मतलब राष्ट्र द्वारा चलायमान जो तंत्र होते हैं उसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश एक शब्द में कहा जाए तो VEL। अब आता है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर। विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसे कहा जाता है VEL। तो ये सारे जो एब्रीविएशन हैं वो आपके कॉमनली यूज होने वाले एब्रीविएशंस हैं, कॉमनली यूज होने वाले शॉर्ट फॉर्म हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। और आई होप आपका इससे आपका नॉलेज बड़ा होगा, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आपको सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कॉम का लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।